फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। पूछा जा रहा है कि एक राइफल है जिसका मास जो है 4 किलोग्राम दे रखा है और एक बुलेट का मास जो है 50 ग्राम दे रखा है और इसके फायर किया जाता है। जो इनिशियल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड है, तो कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, यानी राइफल का जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स में जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मास ऑफ राइफल, इसका कितना दे रखा है 4 किलोग्राम। अगर मास ऑफ बुलेट की बात करें तो मास ऑफ बुलेट दिया गया है 50 ग्राम। 50 ग्राम में हम लोग इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 50/1000 किलोग्राम। अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट पूछा जाए तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफल पूछा जा रहा है, ठीक है। इससे हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या आता है, अगर मोमेंटम पूछा जाए तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ क्या हो जाएगा, राइफल, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट हो जाएगा मास इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और इसका हो जाएगा मास इंटू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो मास क्या दिया हुआ है, बुलेट का मास कितना 50 है, 50 बाई क्या लिखेंगे 1000 इंटू में 35, और इसका मास है 4 इंटू में रिक्वायर्ड वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो यही रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम लोग नोट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। (20) इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी का वैल्यू अगर पूछ लिया जाए तो 35 बाई कितना आ जाएगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 4। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो जाएगा ऑफ गन का। मेरे पास है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इफ ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। पूछा जा रहा है कि अगर इस पर 7 मेट्रिक टन का फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो कितना मतलब फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें फाइंड हम लोग को करना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में गिवन देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पे लिख रहा एस जो डिस्टेंस दे रखा है 400 मीटर, टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, और स्टार्ट किया जा रहा है ट्रक को। बताया गया कि जब भी ट्रक अगर रेस्ट में हो या कोई भी कार ट्रेन रेस्ट में हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसमें से एक्सीलरेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 फार्मूला आपको बताया गया इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट जो होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, सेकेंड होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और थर्ड जो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as होता है। ये 3 इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाते हैं। तो इनमें से हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है जो ए फाइंड हो जाए। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इस पर हम लोग सोल्व करेंगे। एस का वैल्यू दे रखा है 400, यू हो गया 0 इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 20 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे। 400 ये वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस में 1/2 इंटू ए इंटू ये हो जाएगा 400। यहाँ से कट करेंगे ये 200 हो जाएगा। तो 400 इक्वल टू हो जाएगा 200a, यानी इसको कट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हमसे पूछा जा रहा है f निकालना। तो f इक्वल टू फार्मूला होता है ma, यानी मास इंटू क्या होता है एक्सीलरेशन। मास कितना दिया गया है 7 मीट्रिक टन। आपको बता दें कि 1 मीट्रिक टन में जो है 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। तो 7 मीट्रिक टन में कितना आ जाएगा 7000 इंटू क्या लिखेंगे 2, यानी आ जाएगा 14,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कह सकते हैं 14,000 न्यूटन, यानी एफ का वैल्यू कितना हो गया
14,000 न्यूटन हो गया। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना होता है? 1 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? एक स्टोन को क्या किया जाता है? नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो आप पढ़े होंगे कि जब कोई भी स्टोन को अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं, तो नीचे से जब ऊपर फेंका जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाता है? 0 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल क्या आ जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पे एस का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है? 50 मीटर है। ठीक है, एस का वैल्यू क्या है? 50 मीटर। हम पहले इसको फाइंड कर लेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2a(s). ये फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड है। तो v का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर, u हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू क्या हो जाएगा? 50। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और प्लस में हो जाएगा 100a, यानी 100a इक्वल टू हो जाएगा -400। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास निकल कर आ गया है a का वैल्यू। अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि उसका मास क्या है, यानी कितना फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, उस पर फोर्स कितना है। फोर्स इक्वल टू फार्मूला आता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम हो जाएगा इंटू एक्सीलरेशन कितना? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी -4 न्यूटन आ जाएगा एफ का वैल्यू। यहाँ -4 न्यूटन, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस कितना हो जाएगा? यानी स्टोन और आइस के बीच का जो फोर्स लगेगा वो 4 न्यूटन का क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो ये कुछ कंप्लीट है। सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर किसी स्टोन को अगर ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 0। लेकिन अगर किसी स्टोन को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाता है? 0 मीटर पर सेकेंड। और बाकी डाटा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस पर हम लोग क्या करेंगे? सोल्व कर लेंगे। आपके पास ये 3 क्वेश्चन है। पहला है, अ मैन थ्रो ए बॉल weighing 500 ग्राम vertically upwards with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट में व्हाट विल बी इनिशियल मोमेंटम, सेकेंड में पूछा जा रहा है व्हाट वुड बी इट्स मोमेंटम एट द हाइट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको दिया गया है। ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आप हमको बना करके मैसेज करें, हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर को शो करें, अंत तक बने रहे। अभी बहुत सारे लॉ, फोर्स ऑफ लॉ एंड मोमेंटम का क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अभी और भी क्वेश्चन हम बनवाने जा रहे हैं, तो इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल होगा वो बहुत बेस्ट है। क्वेश्चन मेरे पास है, गर्ल ऑफ मास 50 किलोग्राम जम्प्स आउट ऑफ ए रोइंग a boat of mass 300 kilogram onto the bank with a horizontal velocity of 3 meter per second with what velocity does the boat begin to move backward। पूछा जा रहा है कि बोट का वेलोसिटी क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे मास ऑफ बोट इंटू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है, इक्वल टू में हो जाएगा मास ऑफ गर्ल इंटू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ गर्ल। ये डाटा है हमारे पास। तो मास ऑफ बोट कितना दे रखा है? ये तो गर्ल का मास है। मास ऑफ बोट दे रखा है 300 किलोग्राम, इंटू में वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं दे रखा है तो इसको भी लेट कर लेंगे। मास ऑफ गर्ल दे रखा है 50 किलोग्राम और वेलोसिटी ऑफ गर्ल दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करेंगे 50 इंटू 3 बाई कितना हो जाएगा? 300, 10103 हो जाएगा 10, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये क्या निकल जाएगा आपका? वेलोसिटी ऑफ क्या निकलेगा? बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट जो है कितना हो जाएगा? 0. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड जम्प्स ऑन टू अ 20 किलोग्राम ट्रॉली ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज दियर कॉमन वेलोसिटी? आप लोग से अगर सोल्व हो रहा है तो बना करके जरूर दिखाइएगा, बना करके आंसर हमें जरूर सेंड करिएगा। चलिए आइए देखते हैं इसको। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है बॉय जिसका मास दिया हुआ है कितना? 50 किलोग्राम। इसका वेलोसिटी दे रखा है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड।
प्लस में सेकंड जो ट्रॉली है ना, ये क्या करता है 20 किलोग्राम जंप करता है, तो इसका मास हो गया 20 और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 1.5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दियर कॉमन वेलोसिटी, तो पहले कॉमन मास कितना हो जाएगा दोनों का, तो 50 प्लस कितना 20 यानी 70 किलोग्राम मास हो गया, और दोनों का वेलोसिटी कॉमन पूछ रहा है तो भी ले लेंगे। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 हो जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 1.10 इक्वल टू 70 भी। इसको सोल्व कर लेंगे 250 प्लस में हो जाएगा 30 इक्वल टू 70 भी। ऐड कर लेंगे तो ये 280 हो जाएगा इक्वल टू में 70 भी इक्वल टू 280 बाई कितना हो जाएगा 70 यानी 74 भी कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास कॉमन जो वेलोसिटी निकल करके आया वो कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है अ बॉल एक्स ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड has a head-on collision with an identical ball y at rest. X stops and y moves off. Calculate the velocity of y after the collision. पूछा जा रहा है कि collision होने के बाद जो है y का velocity क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पे यूज हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू में m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे m1 जो है u1 पहला मास और उसका वेलोसिटी है, तो यहाँ पे एक बॉल एक से इसका मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, तो 1 इंटू इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, प्लस में m2 का भी मास कितना है 1 किलोग्राम और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो 0 है। ठीक है, क्यों 0 है, क्योंकि y का जो वैल्यू है वो भी 1 किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पे लिखा y एट रेस्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल टू में फिर m1 v1, तो m1 का मास कितना था 1 और v1 का मास क्या, जब आफ्टर कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन होने के बाद जो है एक्चुअली जब टक्कर हो गया, टक्कर होने के बाद तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो जो उसका वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 और प्लस में m2 का मास कितना 1 इंटू और इसका मास तो हमको फाइंड करना। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा v2, यानी v2 का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास है अ गन ऑफ मास 3 किलोग्राम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, है ना। एक गन का मास दिया हुआ है 3 किलोग्राम और उस बुलेट का मास दिया गया है 30 ग्राम जो उस गन से फायर किया जाता है। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू द बैरल ऑफ द गन एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये जो 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ये आपका वेलोसिटी ऑफ बुलेट दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करते हैं। ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ क्या आ जाएगा मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करता है m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 मीन्स जिस बॉडी का मास, तो गन का यहाँ पे मास कितना है 3 किलोग्राम है और गन का वेलोसिटी दिया नहीं है तो v1 ले लेते हैं। यहाँ पे m2 जो है आपका ये बुलेट का मास है तो 30 ग्राम है, इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना, इनटू में इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है 100। इसको सॉल्व कर लेंगे 10 10 ये भी कैंसिल, यानी v1 कितना आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो निकल के आ गया है वेलोसिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ये क्या हो गया गन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो गया। अगर आपसे पूछ ले रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा तो 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फोर्स एग्जर्टेड ऑन गन मैन कि ड्यू टू रिक्वायल ऑफ द गन, यानी एक गन मैन जो है उस गन पे कितना फोर्स जो है अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसका वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा
ये 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगर पूछ ले फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन कितना हो जाएगा आपका, अभी जो निकाल के आए रिक्वायर्ड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। और टाइमिंग कितना लग रहा है 0.03 सेकेंड, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि टाइमिंग कितना लग रहा है 0.03। तो एक्सीलरेशन, क्योंकि हमको फोर्स पूछा जा रहा है एग्जर्टेड, यहाँ पे दिया गया फोर्स एग्जर्टेड, तो एफ निकालने के लिए हमको क्या करना है, एम इंटू मास इंटू क्या आता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन निकालेंगे v माइनस यू बाई क्या करेंगे टी, v आपके पास कितना 1 माइनस 0 बाई 0.00 क्या हो जाएगा 3, यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा ऊपर 3 जीरो, बाई में क्या हो जाएगा 3, यानी 1000 बाई कितना आ जाएगा 3, ये निकल गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा फोर्स क्या होगा, तो एफ निकालने के लिए एम इंटू क्या करेंगे, एम कितना दे रखा 3 इंटू गन का जो मास है 3 है, यहाँ पे 1000 बाई कितना आ जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, 1000 न्यूटन जो है इस गन मैन क्या करता है, गन पे फोर्स अप्लाई करता है। यानी गन मैन जो है गन पे कितना न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है, तो 1000 का फोर्स क्या करता है वो अप्लाई करता है। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। पिछले हमने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पीछे दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप हमें सेंड करेंगे।